हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम स्टडी कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट चाहे वो रूरल एरिया के अंदर हो चाहे वो अर्बन एरिया के अंदर हो, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो सब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने 3 पहले डिस्कस कर चुके हैं हम पहले की वीडियोज़ में। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कर चुके, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कर चुके, अंडर एम्प्लॉयमेंट कर चुके और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू it occurs due to imperfections in the mobility of labor across different occupations. One wishes to move from one job to the other, but in the process of change may remains or may even prefer to remain underemployed for some time. एग्जाम्पल दे रखा है कि वर्किंग लेडीज गेटिंग मैरिड में डिसाइड टू रिमेन आउट ऑफ जॉब फॉर अ कपल ऑफ वीक्स और मंथ। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा है इन्होंने ऐसी सिचुएशन जब किसी इम्परफेक्शन की वजह से या लेबर की मोबिलिटी की वजह से, मतलब कि क्या हो जाता है, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी बेरोज़गारी होती है जब उसे कुछ टाइम के लिए या तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है या फिर ऑक्यूपेशन छोड़ के वो दूसरा ऑक्यूपेशन ले रहा है। तो जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाता है या एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उस टाइम बीच के अंदर जिसमें वो अनएम्प्लॉयड रहा उसको बोला इन्होंने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि कोई काम करने वाली लेडी थी, उसकी शादी हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि कुछ महीने या कुछ साल वो अब काम नहीं करेगी, उसके बावजूद वो संभालेगी। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आया ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है? फ्रिक्शनल। कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए उसने क्या चूज़ किया? अनएम्प्लॉयड रहना चूज़ किया, या वो अब काम नहीं करने वाली, बाद में फिर से ज्वाइन करेगी। ठीक है। एंड फिफ्थ आता है हमारा लास्ट ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये आता है हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इट ओकर्स ओविंग टू साइक्लिक फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। अच्छा, जो साइकिल सुने हैं ना आपने, प्रोडक्शन साइकिल जो होती है चलते रहती है, बूम का पीरियड चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन, रिकवरी। ठीक है। तो जब ऐसे फेजेस चल रही हैं तो कहता है इस टाइम पीरियड के अंदर आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट, आने वाली बेरोजगारी को कहा है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। यानी साइकिल जो बिजनेस साइकिल है हमारी, बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो कहता है बूम जो होता है उस टाइम पे क्या चल रहा होता है? बूम पीरियड चल रहा है भाई, हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। रिसेशन एक ऐसी फेज आती है जब लिक्विडिटी क्रंच है इकोनॉमी के अंदर और लोन्स वगैरह ईजिली अवेलेबल नहीं होते उस टाइम पे, तो स्लो डाउन चल रहा है प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन कट कर रहे हैं हम, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कट हो जाएंगी। डिप्रेशन एक ऐसे फेज है जब एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी कटेगा, आउटपुट कट रहा है। ठीक है। रिकवरी फिर से फेज आ रही है कि इकोनॉमी एक्टिविटी दोबारा से अपने आप को पिकअप कर रही है, दोबारा से शुरू कर रही है, तो एग्रीगेट डिमांड दोबारा इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे चांसेस हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हाई होगी। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने स्टडी किया कि बिजनेस के साइकिल की जैसे 4 पार्ट है, मतलब 4 उस फेजेस में चलते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। बूम होगा तो भी एम्प्लॉयमेंट हाई, रिसेशन है तो कम, डिप्रेशन है तो भी कम होएगा, और रिकवरी है तो अगेन दोबारा से एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे रखी है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर समटाइम्स ट्रीटेड आर द 2 वेरिएंट्स ऑफ सेकुलर अनएम्प्लॉयमेंट। The unemployment that tends to persist in the economy even in the state of full employment। कहता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है जो किसके अंदर आते हैं? सेकुलर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि इकोनॉमी के अंदर जब सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट की होगी तभी भी ये एग्जिस्ट करते ही करते हैं, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तब हम कहते हैं ना कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा ही इकोनॉमी के अंदर रहता ही रहता है। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट to the cyclic unemployment, the unemployment that appears and disappears in assonance with cyclic phases of economic activity। और ये कुछ ऐसे होते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपीयर और डिसअपियर होता ही रहता है, मतलब साइक्लिक फेजेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी की चलती रहती हैं और अपीयर डिसअपियर होता रहता है। तो मेन जो हमने आज ख़त्म कर दिए सारे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, और लास्ट के हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए इस वीडियो में, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक आप सबको जितने भी हमने अनएम्प्लॉयमेंट के पार्ट मैंने जानबूझ के अलग अलग वीडियो में डाले और बिल्कुल धीरे धीरे किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, तो हमने डिस्कस किया। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।